कि ट्रांसफ़र को लेकर के विभाग यहाँ पे पूरी तरह से मौन है। और यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो अंतर जिला वाले शिक्षक साथी हैं जिनका ट्रांसफ़र 3 जिलों को लेकर के आवेदन दिया गया था, उसके संबंध में यहाँ पे अपडेट आई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी से शिक्षकों में आक्रोश है। पटना से अपडेट है। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया लंबे समय से अधर में लटकी हुई है, जिससे लाखों शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दिसंबर 2024 में शुरू हुई इस प्रक्रिया में लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इनमें से करीब 1,30,000 यहाँ पे जो आपके मामले हैं उसका निपटारा किया जा चुका है। यानी कि अगर देखें 1.90 में से 1.30, ठीक है, यानी कि 1,90,000 में से 1,30,000 शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र कंप्लीट करा लिया गया है। और इस हिसाब से देखेंगे तो अभी लगभग 60,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में देखेंगे आप तो इसका 1,30,000 शिक्षकों का निपटारा हो चुका है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे शेष 60,000 आवेदनों पर अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक शेष आवेदकों के लिए विभाग ने पुनः आवेदन मंगाए और नियमों में बदलाव करते हुए 3 जिलों का जो विकल्प चुनने का यहाँ पे निर्देश दिया। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा कि अंतर जिला वाले शिक्षकों को लेकर के यहाँ पे विभाग ने 3 जिलों का विकल्प को लेकर के आवेदन यहाँ पे 5 सितंबर से 13 सितंबर के बीच यहाँ पे आवेदन लिए थे और 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच जिला आवंटन की बात कही गई थी। लेकिन विभाग पूरी तरह से यहाँ पे मौन है। नियमों में बदलाव करते हुए 3 जिलों का विकल्प चुनने का यहाँ पे निर्देश दिया गया और 2 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर को शिक्षा विभाग के नए एसएस डॉक्टर राजेंद्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि 5 से 13 सितंबर तक विकल्प भरे जाएंगे और 14 से 18 सितंबर तक जो है बीच, यानी कि 14 से 18 सितंबर के बीच यहाँ पे जिला आवंटन की प्रक्रिया किया जाएगा। हालांकि तय समय सीमा बीतने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसको लेकर के शिक्षक संगठनों में रोष व्याप्त है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पे आपके आवेदन लिए गए थे 5 सितंबर से 13 सितंबर के बीच और जो जिला आवंटन की बात कही गई थी आपकी 14 सितंबर से लगा करके 18 सितंबर के बीच में, ठीक है, यानी कि जिला आवंटन को लेकर के जो भी तय यहाँ पे समय सीमा तय की गई थी वो भी बीत चुकी है और प्रक्रिया यहाँ पे पूरी नहीं हो सकी है। और इसको लेकर के जो भी शिक्षक साथी हैं यानी कि शिक्षक संगठनों में रोष व्याप्त है। काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या आ रही है चीज़ को लेकर के। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि लगातार नियमों में बदलाव और बार बार तिथि में बदलाव या बढ़ाए जाने से शिक्षक बेहद आक्रोशित हैं। इसका असर विद्यालयों में पठन पाठन पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, पठन पाठन पर भी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब शिक्षक यहाँ पे चाहे वो अंतर जिला शिक्षक साथी हों, ठीक है, या हम लोग बात करें सेम जिला शिक्षक साथी हों, जब यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए लगातार जो है टकटकी लगी हुई है सभी की कि कब यहाँ पे विभाग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा और कब तक यहाँ पे जिनका ट्रांसफ़र को लेकर के आवेदन किए जा चुके हैं ऐसे शिक्षकों का कब तक जिला आवंटन किया जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षक काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के आक्रोशित हैं और तय समय सीमा पर सभी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लगातार जो है यहाँ पे तिथि बढ़ाए जाने से शिक्षक बेहद आक्रोशित हैं और इसका असर तो आपको पठन पाठन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब शिक्षा की पूरी सही तरीके से नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पठन पाठन कार्य जो है वो बाधित होगी। ठीक है, संघ के उपाध्यक्ष PS ठाकुर ने कहा कि विभाग पहले अनुमंडल स्तर, फिर 10 पंचायत और अब 3 जिलों की बात कर रहा है। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि आपको विभाग पहले अनुमंडल स्तर पर, ठीक है, ट्रांसफर, फिर 10 पंचायतों, अब जो 3 जिलों का विकल्प लिया गया अंतर जिला शिक्षक को लेकर के। लेकिन इसके बावजूद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षकों की मजबूरी को नहीं समझा गया तो वे आंदोलन के सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। और संघ के महासचिव रवि सिंह ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिला के अंदर स्थानांतरण हेतु जिला कमेटी बनाई गई थी और ग्रीवांस भी लिए गए थे। कहने का मतलब ये है कि अंदर यहाँ पे देखेंगे कि जिला के अंदर स्थानांतरण हेतु जो जिला कमेटी बनाई गई थी आपकी 8 सदस्य 7 सदस्य, और ग्रीवांस पोर्टल पर भी शिक्षकों से शिकायतें दर्ज कराई गई थी ग्रीवांस पर, और लगभग अभी 30,000। अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप सरकारी दफ्तर जा रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। देखो, जन्म प्रमाण पत्र 30 या 26,000 के आसपास शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, चाहे वो वेतन से संबंधित हो, ट्रांसफर से संबंधित हो, या जो भी प्रक्रिया आपकी लंबित है उन सभी को लेकर के। ठीक है, और ग्रीवांस भी लिए गए थे लेकिन वह प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इससे जिला स्तर पर स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक भी भारी परेशानी का यहाँ पे सामना कर रहे हैं।
तो ऐसे में आप खुद ही देख पा रहे हैं कि लगातार चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ट्रांसफ़र से संबंधित हो या वेतन से संबंधित तो जो भी चीज़ें हैं। एक सवाल यहाँ पे आप सभी के लगातार आ रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं यानी कि ग्रीवांस को लेकर के, कि ग्रीवांस पर भी जो शिकायतें यहाँ पे ली गई थी विभाग की तरफ से, शिक्षकों ने दिया था, उसकी भी समीक्षा नहीं हो पाई और इस वजह से ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आपकी काफ़ी जो है यहाँ पे फंस गया है मामला यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे में जो समय सीमा यहाँ पे तय की गई थी आपकी 14 से 18 के बीच में, इन सीमा तो यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो आपकी प्रक्रिया है अब चल रही है, अंदर ही अंदर कार्य चल रहा है, लेकिन जो सार्वजनिक नहीं देखने को मिल रहा है। जब तक सार्वजनिक होगा नहीं तब तक की चीज़ें कैसे पता चलेंगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर लेट हुआ तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। इधर जो है छात्रों पर जो है पठन पाठन का कार्य भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है अगर देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर के, यानी कि ट्रांसफ़र से जो भी प्रक्रिया अभी मामले लंबित हैं आपकी, उससे जो है पठन पाठन पर काफ़ी ज़्यादा जो सीधा प्रभाव पड़ रहा है शिक्षक और जो है यहाँ पे बच्चों पर। तो पहले ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं इसको निपटारा करना चाहिए विभाग को, और जो भी चीज़ें हैं अगर मान लीजिए कुछ देरी हो रहा है तो इसके संबंध में कहीं ना कहीं विभाग को इसको लेकर के नोटिस यहाँ पे जारी कर देनी चाहिए कि हाँ अभी कुछ समय लग सकता है, ठीक है। लेकिन जो तय समय सीमा यहाँ पे तय की गई थी उस पर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इससे जो है आक्रोश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको पता ही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे कि तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों से शिक्षकों ने ग्रीवांस सेल पर दर्ज की थी शिकायत। शिक्षकों की 26,000 शिकायतों पर नहीं की गई अधिकारियों की नज़र, ठीक है। तो 26,000 शिकायतों पर अभी तक नहीं गई, यानी कि 30,000 के आसपास जो है शिक्षक यहाँ पे जो है ग्रीवांस पर जो है शिकायत दर्ज किए थे। चाहे अब यहाँ पे बात करें वेतन से संबंधित हो, छुट्टी एरियर से संबंधित हो या ट्रांसफ़र से संबंधित हो, इसमें कई सारे मामले हैं आपके, ठीक है, जैसा कि आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि समीक्षा के बाद यहाँ पे समीक्षा की गई, लेकिन सामने क्या आया, महज 4,000 शिकायतों का यहाँ पे समीक्षा किया जा चुका है, यानी कि समाधान हो चुका है। बाकी अभी भी यहाँ पे पेंडिंग में आपकी पड़ी हुई है। तो ऐसे कई सारे मामले अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। विभाग इस पर जो है नज़र बनाए रखे हैं। अब कार्य कितनी तेज़ी से चल रहा है आप खुद ही देख पा रहेंगे, चाहे वो ट्रांसफ़र से संबंधित हो, वेतन को लेकर के हो या छुट्टी एरियर की सबसे अधिक यहाँ पे शिकायतें देखने को मिली हैं अगर देखा जाए, जो 26,000 या 30,000 के आसपास जो चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ऐसे में क्या है कि शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पे असमंजस की स्थिति अब बनी हुई है। अंतर जिला ट्रांसफर, जिला आवंटन को लेकर के जो प्रक्रिया है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है अगर कार्य चल रहा है तो। शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी से शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रोश बढ़ गया है, क्योंकि जो आपकी डेट निर्धारित की गई थी वो डेट समाप्त हो चुकी है और बचे हुए जो शिक्षक हैं उनका शीघ्र स्थानांतरण किया जाए यहाँ पे विभाग की तरफ से। Want to know my beauty hack? It's purple.